ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है बिफोर वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज फाइंडिंग द मिडिल टर्म और द क्वेश्चंस रिलेटेड विद मिडिल टर्म एंड सो ऑन। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है फॉर इनफ प्रैक्टिस। दिस इज पार्ट 9 स्टार्टिंग। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब समझो आप x की पावर 1 का कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज NC23। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट NC23 हो। ओके, सो कोएफिशिएंट NC23 हो या फिर NC23 हो या फिर NCn-23 हो, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो कभी भी आपको कोएफिशिएंट इस फॉर्म में दिया ना, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिया है, एनसीआर के फॉर्म में दिया है, तो एनसीआर और NCn-r दोनों ही कोएफिशिएंट हो सकते हैं, दोनों सेम है ना। ये बस इस क्वेश्चन का ट्रिक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द मिडिल टर्म ऑफ एनी बायनोमियल एक्सपेंशन। पहले इसको खत्म करते हैं, आप पॉज करके देखिए, अगर आपसे हो जाता है तो प्लीज मुझे बताइएगा कि यू डिड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी वैसे मैंने आपको काफी मेजर हिंट दे दिया है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आता। खैर, इसको अगर अपन एक्सपेंड करेंगे तो इसका tr+1 होता क्या है, आप सबको पता होगा ना, NCR इंटू एक्स की पावर में इन दोनों का डिफरेंस और y की पावर में नीचे वाला नंबर। ठीक है, अच्छा तो आप इसको कैसे लिख पाओगे बताइए। यहाँ पे इधर लिखा है NCR, x की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर में n-r, और यहाँ पे x की पावर -3 है ना, वो y हो गया, तो x की पावर में -3 की पावर में r हो जाएगा। सो दिस थिंग बिकम्स NCR x की पावर में 2n-2r, और इधर क्या हो जाएगा, x की पावर में -3r। तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएगी ना यार, x की पावर ये भी है और ये भी है, तो ये ऐड हो जाएगी, तो ये -3r हो जाएगा। और अगर ये -3r हो जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है NCR इंटू एक्स की पावर में 2n-5r। ठीक है, हमें क्या चाहिए, x की पावर 1 का कोएफिशिएंट। x की पावर 1 का कोएफिशिएंट मतलब x की पावर 1, इसको 1 करना है ना, आपको पावर को 1 करना है, तो x की पावर को 1 करने का मतलब क्या हो जाएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो x की पावर को 1 करने का मतलब हो जाएगा कि ये चीज 1 हो जाए, और अगर ये 1 हो जाए तो मैं यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन लिख रहा हूं, या फिर इस साइड में कैलकुलेशन लिख रहा हूं कि 2n-5r इज इक्वल टू 1। ओके, क्या हम यहां से ऐसा कह सकते हैं कि 2n-1 इज इक्वल टू 5r हो जाएगा, या फिर 2n-1/5 विल बी द वैल्यू ऑफ r, तो r का वैल्यू आ जाएगा 2n-1/5। अच्छा, मतलब r का वैल्यू जब 2n-1/5 होगा तब आपको वो वाला x की पावर 1 मिल जाएगा, मतलब तब आपको x की पावर 1 मिलेगा, r को इतना होना पड़ेगा। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू, x की पावर जैसी 1 हो जाएगी उसी समय कोएफिशिएंट NC23 हो जाना चाहिए। अच्छा, तो कोएफिशिएंट जो NCR इन्होंने कहा है दैट शुड बी इक्वल टू NC23, थोड़ी सी साइड, हाँ, फिर इधर आ जाएगा NCR का वैल्यू NCn-23 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जब x की पावर 1 हो जाएगी तब कोएफिशिएंट खट से NC23 हो जाएगा। NC23 या NCn-23 दोनों सेम होता है, तो हमें दोनों का चांस लेना पड़ेगा, दोनों से सॉल्व करना पड़ेगा। आपने किसी एक से सॉल्व करा तो आपको है ना एक आंसर मिलेगा, आप दोनों से सॉल्व करोगे तो आपको 2 आंसर मिलेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा है, तो जो दोनों आंसर आएंगे उसमें से छोटा वाला। खैर, r का वैल्यू 23 हो जाए या फिर r का वैल्यू n-23 हो जाए। अच्छा, r का वैल्यू अगर 23 हुआ तो r है क्या, 2n-1/5, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2n-1/5 दिस इज इक्वल टू 23। अच्छा, या फिर 2n-1/5 इज इक्वल टू n-23, ऐसा। ठीक है, दोनों को सॉल्व करते हैं। यहां से देखो क्या मिलने वाला है हमें, 2n-1 इज इक्वल टू 23 का 5 टाइम्स, 5 3 15, 5 2 10, 11, ठीक है, 115। तो ये 2n का वैल्यू हो जाएगा 5 3 15, 5 2 10, हाँ ठीक है, तो ये 116 हो जाएगा। क्या ये कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, तो ये कट के हो जाएगा 58। यहाँ से n का वैल्यू 58 आ रहा है जो कि ऑप्शन में गिवन है, बट जल्दबाजी में टिक नहीं करना है, आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है, क्या पता अगला वैल्यू इससे भी छोटा आ जाए, क्या पता बड़ा आ जाए। अगर बड़ा आ गया तो फिर यही आंसर है, बट चेक करते। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे तो 2n-1 विल बी इक्वल टू 5n माइनस अगेन 115, दिस विल बी इक्वल टू
115 इधर ले आओ तो 115 माइनस 1 और 5n माइनस 2n, तो यहां से आ जाएगा 3n इज इक्वल टू 114। अब ये n को आप जब काटोगे तो क्या बनने वाला है, 3 3 9 और 3 8 24, n का वैल्यू 38 आ रहा है, 38, n का वैल्यू 38, दो n के वैल्यूज आ रहे हैं 58 और 38। ओके, तो मुझे ये बताइए इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 38 स्मॉलेस्ट पूछा है, इसलिए आपका आंसर 38 होना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने इस वाले क्वेश्चन का आंसर उस साल 58 लगाया होगा, बिकॉज हम लोग इस चीज को ओवरलुक कर देते कि NC23 कोएफिशिएंट है, तो NC23 न्यूमेरिकली NCn-23 के बराबर होता है, तो वो ये भी तो हो सकता है ना कोएफिशिएंट। तो आपको दोनों चीजें सोचनी है। इस क्वेश्चन के साथ हम लोग बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम को यहीं पे खत्म करते हैं और विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज द मिडिल टर्म। ओके, सो अगला वीडियो विल बी ऑन द मिडिल टर्म ऑफ एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सी यू वेरी सून।